नमस्कार। पहले फेज में 102 और दूसरे फेज में 88 यानी 190 सीटों पर मतदान हो गया। इन 190 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण है वायनाड की सीट। अब कहा जा रहा है कि वायनाड सीट पर राहुल गांधी दिक्कत में है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए कारणों की तलाश करते हैं। सबसे पहले वायनाड के बारे में 4-5 खास बातें जान लीजिए। वायनाड में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। वायनाड देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां लव-कुश का मंदिर है। वायनाड में 49% आबादी हिंदू है, 29 से 30% आबादी मुस्लिम है और 22-23% आबादी ईसाइयों की है। इस सीट का गठन 2009 में हुआ और तब से आज तक वहां से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। अब आइए 2019 में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते। वे लगभग 4.25 लाख मतों से जीते। उन्हें 64% मत मिला था, लगभग 7,06,000। वायनाड में 2019 में 80% यानी 80% वोटिंग हुई थी। राहुल गांधी ने सीपीआई के लीडर मुनीर को हराया था। सीपीआई के लीडर पीजी मुनीर दूसरे स्थान पर थे। कुल वोटिंग 80% और उसमें से 64% राहुल गांधी को मिला। 16% में 16 से ज्यादा कैंडिडेट थे। तब राहुल गांधी और सीपीआई कैंडिडेट मुनीर के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। अब जानिए कि 2024 में वहां क्या क्या बदल गया। 2019 में जहां सीधा मुकाबला था सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी के बीच, वहीं 2024 में मुकाबला त्रिकोणीय रहा। राहुल गांधी, सीपीआई की कैंडिडेट एनी राजा और बीजेपी के कैंडिडेट के सुरेंद्रन। इस बार वायनाड में 68% पोलिंग हुआ है, यानी 2019 की तुलना में 12% कम। अब जानिए कि राहुल गांधी को दिक्कत में क्यों बताया जा रहा है। नंबर 1, इसलिए कि 2019 में सीधा मुकाबला था और 2024 में त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 में सीपीआई का कैंडिडेट मुनीर कमजोर माना गया था। 2024 में सीपीआई की कैंडिडेट एनी राजा मजबूत मानी जा रही हैं, इसलिए कि एनी राजा पी राजा की वाइफ हैं। पी राजा सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि बीजेपी ने वायनाड से अपने केरल स्टेट के प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन को उतार दिया है। के सुरेंद्रन केरल में मजबूत हिंदू नेता माने जाते हैं, दबंग भी हैं और उनके पास पैसे की कमी भी नहीं है। एक कारण यह कहा जा रहा है कि 12% कम वोटिंग हुई है 2019 की तुलना में। 2019 में जहां 80% वोटिंग हुई थी, 2024 में उससे 12% कम यानी 68% वोटिंग हुई है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के वोटर उदासीन रहें, इसलिए वे वोट करने कम निकले। और एक कारण यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि वायनाड की 50% आबादी हिंदुओं की है और उन हिंदू मतों का इस बार
बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कैंडिडेट के सुरेंद्रन के लिए पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण हुआ है। इन 4-5 कारणों से को लेकर यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि इस बार वायनाड राहुल गांधी के लिए दिक्कत भरा है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ताल ठोक कर कह रहे हैं कि राहुल गांधी पिछली बार यानी 2019 में 4.25 लाख मतों से जीते थे, इस बार वे उससे भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। अब 4 जून का इंतजार कीजिए जब मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। लेकिन एक सवाल है कि अगर वायनाड में बम्पर वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं तो फिर अमेठी आने की तत्परता या उन्हें अमेठी भेजने की मांग आखिर क्यों हो रही है? सोचिएगा।